भाव भ्रमर की कथा श्रृंखला में आपका स्वागत है। प्रस्तुत है चंद्रमोहन सारस्वत की लिखी कहानी उस रात का रहस्य। खट 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 आवाज सुनकर माया की नींद खुल गई। कौन है? उसने अंदर से पुकारा। उधर से कोई जवाब नहीं मिला। दरवाजा खटखटाने की आवाज लगातार बढ़ती जा रही थी। काली अंधेरी रात थी। कुत्ते जोर जोर से भौंक रहे थे। इतनी रात्रि में कौन आ गया? बड़बड़ाती हुई माया दीपक जलाने के लिए माचिस ढूंढने लगी। जरूर किसी का बच्चा होने वाला होगा। अच्छा दाई का काम लिया। न दिन में चैन न रात में। तंग करने कोई न कोई आता ही रहता है। बच्चे भी बड़ी कुघड़ी जन्म लेते हैं। लो, ये भी कोई समय है पैदा होने का। अब मैं दाई के काम से त्याग पत्र दे दूंगी। इधर बुढ़ापा और फिर 12 गांव का काम देखना। अब ये सब मुझसे नहीं होगा। हाथ में दीपक लेकर दरवाजे तक आई। दरवाजा खोला तो देखा हाथ में लालटेन लिए काले रंग का हट्टा कट्टा सा दिखने वाला युवक खड़ा था। माया के पूछने से पहले ही बोला, बहन जी, मेरी पत्नी प्रसव पीड़ा से छटपटा रही है। आप फौरन मेरे साथ चलिए। कहाँ से आए हो? माया ने पूछा। बहन जी, मैं सामने वाले गांव से आया हूँ, वो बोला। यानी कि तुम बेरा से आए हो? हाँ बहन जी। किंतु बेरा में तुम्हें कभी नहीं देखा। वहाँ तो लगभग मैं सभी को जानती हूँ। 40 साल से बेरा में काम देख रही हूँ मैं। बहन जी, मैं बाहर नौकरी करता हूँ। वर्ष में 1 या 2 बार ही गांव का चक्कर लगता है। इसीलिए आप मुझे नहीं जानती हैं। माफ़ कीजिए, इस समय मैं आपके साथ नहीं चल सकती। अंधेरी रात है और बुढ़ापे के कारण आंखों से भी दिखाई कम देता है, माया बोली। बहन जी, उसकी तबीयत ज़्यादा खराब है, कहकर वो पैरों में गिर पड़ा। माया तुनक मिजाजी के साथ साथ दयालु भी थी। अब उसे मजबूरन उस आदमी के साथ चलना पड़ा। वो लालटेन दिखाते हुए बराबर में चल रहा था। आधा किलोमीटर चलने के बाद एक नाला पड़ा। नाले की ओर संकेत करते हुए मुड़ने को उसने कहा। माया बोली, उधर कहाँ जा रहे हो? बेरा का रास्ता तो सीधा है। नहीं, आपको रात्रि में भ्रम हो रहा है। मेरे पीछे पीछे आओ, कहकर वो आगे बढ़ने लगा। माया उसका अनुसरण करती हुई चलने लगी। 50 कदम की दूरी तय करने के बाद नाले में उतर गया वो। माया ठिठक कर रुक गई। वहां क्यों खड़ी हो? मेरे साथ आओ ना, वो बोला। तुम मुझे ये कहाँ ले जा रहे हो? ये रास्ता तो मैंने कभी देखा ही नहीं, माया ने कहा। बहन जी, मैं आपको ठीक ही ले जा रहा हूँ। यहाँ से हमारा गांव बस थोड़ी ही दूर है, कहकर माया का हाथ पकड़कर नाले में उतार लिया। माया मजबूर थी, वापस भी नहीं जा सकती थी। अतः उसके साथ साथ वो चलने लगी। नाले में से सुरंग में प्रवेश किया उन्होंने। सुरंग देखकर माया को शक होने लगा। वो भगवान का स्मरण करती हुई चल रही थी। चलते चलते उसके पैर कांप रहे थे। शरीर पसीने से तरबतर हो रहा था। उस युवक ने माया की स्थिति भांप ली। वो बोला, आप घबराइए मत, आपको कुछ नहीं होगा। वापसी में सकुशल आपको मैं घर तक छोड़कर आऊंगा। सुरंग से निकलते ही सड़क दिखाई दी। वहां से थोड़ी दूर पर एक नगर बसा था। सड़क नगर में जाकर मिलती थी। वहां चारों तरफ प्रकाश फैला हुआ था। माया को बड़ा आश्चर्य हुआ कि सुरंग से बाहर अंधेरा है और यहाँ नगर प्रकाश से दमक रहा है। वो भयभीत सी उस युवक के पीछे पीछे चलने लगी। उन्होंने नगर में प्रवेश किया। नगर में जो प्रकाश था वो न चांद का, न सूर्य का और न ही दीपक का। वो स्वाभाविक रूप से विद्यमान था। वहां सारे मकान बड़े सुंदर और आलीशान बने हुए थे। नगर में संगमरमर की प्रधानता थी। वो युवक एक मकान के सामने जाकर रुक गया। माया समझ गई कि वो उसी का मकान है। फिर दोनों ने अंदर प्रवेश किया। लंबाई चौड़ाई के अलावा कमरे ऊंची थे। वो माया को उस कमरे में ले गया जहां पलंग पर पड़ी एक महिला दर्द से छटपटा रही थी। औरत की दानवाकार शरीर को देखकर माया को एकदम धक्का सा लगा। वो गिरने ही वाली थी कि उस युवक ने उसे संभाल लिया। फिर वो बोला, आप इधर उधर की बातों पर गौर मत करो। ये सब प्रकृति की देन है। जिस काम के लिए आई हो सिर्फ उसी में ध्यान लगाओ। माया फौरन उपचार में जुट गई। उसका शरीर सूखे पत्ते की तरह कांप रहा था। उपचार करते समय हाथ भी मुश्किल से काम कर रहे थे। वो हिम्मत जुटाकर भगवान का स्मरण करती हुई कार्य कर रही थी। कुछ समय बाद लड़का पैदा हुआ। पैदा होते ही वो जमीन पर बैठ गया और धीरे धीरे उसका आकार बढ़ने लगा। शीघ्र ही वह माँ बाप के आकार का हो गया। फिर वह भयंकर हंसी हंसता हुआ कमरे में चहलकदमी करने लगा।
अब माया से न रहा गया, उसकी चीख निकल गई। वो युवक माया के नजदीक आकर हाथ जोड़कर बोला, हमारी मदद की है, इसके लिए हम आपके आभारी हैं। हमसे कोई भूल हो गई हो तो हमें माफ कर देना। सामने अलमारी में टोकरी रखी है, जितना धन चाहो इसमें से ले लो। मुझे धन नहीं चाहिए, बस जाने की इजाज़त दे दीजिए, माया बोली। ऐसा कैसे हो सकता है, कहकर अलमारी से टोकरी उठा लाया। माया के मना करने पर भी टोकरी में से धन निकालकर उसके पल्लू में डाल दिया। फिर वो माया को छोड़ने चल दिया। पीछे पीछे चल रही माया ने अपने पल्लू में रखे हुए धन को गौर से देखा तो क्रोध से जल भुन गई। शक तो तभी से हो रहा था जब वह पल्लू में डाल रहा था, लेकिन ये तो सचमुच ही कोयले हैं। गुस्से में भरकर मन ही मन उसे गालियां देने लगी। सुरंग से बाहर निकलते ही घोर अंधकार दिखाई दिया। माया उससे बोली, अब तुम जाओ, मैं अकेली ही चली जाऊंगी। मैं आपको आपके घर तक छोड़कर आऊंगा, उसने जवाब दिया। तुम्हें मेरे साथ आने की कोई ज़रूरत नहीं, कहकर माया चलने लगी। उस युवक को वहीं से वापस लौटना पड़ा। माया का बदन क्रोध से कांप रहा था। कोयले देकर सम्मान को चोट पहुंचाई, अच्छा था कि कुछ नहीं देता। आत्मा को कष्ट तो नहीं पहुंचता। मेरे साथ विश्वासघात हुआ है। एक तो रात में न जाने किस लोक में ले गया, डराते डराते खून का पानी कर दिया, उसका भी ये बदला दिया। आज से मैं दाई का काम छोड़ दूंगी, बुदबुदाते हुए रास्ते में कोयलों को फेंकना शुरू कर दिया। फिर वो अपने गांव पहुंची। घर का दरवाजा खोलकर सीधे चारपाई पर जाकर लेट गई। थकान के कारण उसे शीघ्र ही नींद आ गई। सुबह जागने पर उसे रात की बात याद आ गई। उसने चारपाई के नीचे रखा कोयला उठाया, जिसे वह लोगों को दिखाने के लिए बचा कर लाई थी। कोयले को देखकर उसके होश उड़ गए। वो कोयला नहीं, सोने का टुकड़ा था। बिस्तर छोड़कर दौड़ी दौड़ी वो नाले तक पहुंची। वहां उसे कुछ नहीं मिला। रास्ता, आसपास के खेत, सभी कुछ छान डाला। उसके द्वारा फेंके गए सोने के टुकड़े अब वहां नहीं थे। माया की हालत पागलों जैसी हो गई। वो रोती चिल्लाती अपने घर पहुंची। माया की यह हालत देखकर मोहल्ले के लोग इकट्ठा हो गए। वो बार बार रोती हुई कह रही थी, हाय मैं लुट गई, मैं बर्बाद हो गई। लोगों ने जब पूछताछ की तब उसने ये कहानी उन्हें सुनाई। उसके बाद माया की तबीयत बिगड़ती चली गई। डॉक्टर को बुलाया गया, किंतु कोई फायदा नहीं हुआ। दाई का काम करने वाली वो निसंतान विधवा उसी शाम को चल बसी। धन्यवाद।